बटलर कहता है, माय लेडी हम जाने के लिए तैयार हैं। और यह ड्यूक का एक खाली चेक है। आप काफी समय से बाहर नहीं गई हैं। प्लीज इसे ले लें और इसका भरपूर आनंद लें। पेनेलोप कहती है, पिताजी, और सोचती है, तो कल जो कुछ हुआ उसके बाद ये इस तरह विचारशील हो रहा है। अगर उन्हें पता होता कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर धमाका करने के बाद यहाँ आई हूँ तो वे ऐसा कभी नहीं करते। पेनेलोप कहती है, मैं समझ गई। प्लीज मेरे पिताजी को मेरा धन्यवाद पहुंचाइएगा। बटलर कहता है, मैं समझ गया। तो फिर प्लीज अच्छा समय बिताइएगा माय लेडी। पेनेलोप इक्लिस की तरफ हाथ करती है और कहती है, तुम बेवकूफ हो। यह उस समय के लिए संकेत है जब तुम्हें किसी महिला को एस्कॉर्ट करना हो। इक्लिस कहता है, लेकिन मैं तो बस एक गुलाम हूँ। पेनेलोप कहती है, नहीं, अब तुम मेरे एस्कॉर्ट हो, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। इक्लिस देखता है और फिर स्माइल करता है और पेनेलोप के हाथ को पकड़ते हुए चीज से लगा लेता है। बटलर देख रहा होता है। इक्लिस कहता है, प्लीज गाड़ी पर चढ़ने के लिए मेरे पैरों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करें माय लेडी। फिर वो कैरिज में बैठ जाते हैं। फिर इक्लिस कहता है, क्यों आप कभी मुझसे मिलने नहीं आए? क्या आप परेशान थे? आपने वादा किया था। पेनेलोप कहती है, क्या? इक्लिस कहता है, आपने मुझसे अक्सर मिलने आने का वादा किया था, मेरी कड़ी मेहनत के पुरस्कार के रूप में। पेनेलोप सोचती है, ओह सही है, मैं भूल गई थी, लेकिन मैं अक्सर इक्लिस के पास नहीं जाती थी। इसका कारण वह घटना थी जो उस बरसात के दिन घटी थी। उस समय के बाद, इक्लिस कहता है, उस समय के बाद मैं हर दिन आपका इंतजार करता था। पेनेलोप कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है। इक्लिस को कुछ समझ नहीं आता। फिर पेनेलोप कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला इक्लिस। इक्लिस कहता है, क्या? पेनेलोप इक्लिस के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, और फिर भी तुम्हारे सुंदर चेहरे पर ये कट है। इक्लिस अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहता है, यह बाद में हुआ। पेनेलोप सोचती है, हाँ ठीक है, सोचो तो यह आदमी जिसने उस दिन अपनी तलवार से हमला किया था जैसे कि वह किसी को मार डालेगा, यह सही नहीं है। फिर पेनेलोप कहती है, किसी भी तरह से तुम मेरे साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे, इसलिए वह पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। इक्लिस कहता है, लेकिन तभी पेनेलोप उसे रोकते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें एक और इनाम देने के लिए अपने साथ बाहर ले आई, इसलिए नाराज मत हो और कुछ धैर्य रखो। इक्लिस की फेवरेबिलिटी 33% हो जाती है। पेनेलोप थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि इक्लिस सिर्फ 17 साल का है। मेरी उम्र शायद पेनेलोप जितनी ही है, लेकिन असल जिंदगी में मैं 20 साल की हूँ, जिसका मतलब है कि मैं एक छोटे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। और फिर वो एक दुकान में आ जाते हैं। पेनेलोप कहती है, रुकिए, नहीं, वह लाइन इतनी फूलदार क्यों नहीं बनाई गई है। वो दुकानदार कहता, आपका स्वागत है, हम एम्पायर की सबसे अच्छी तलवार बनाते हैं और हमारे पास रेयरेस्ट हथियारों की भी बेस्ट क्वालिटी है, बस आप कहें। पेनेलोप कहती है, मुझे कुछ लकड़ी की ट्रेनिंग शॉट्स देखनी है। फिर वो दुकानदार कहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारे पास यह न हो। वास्तव में स्टॉक में कुछ ताजा है, प्लीज यहाँ आए। पेनेलोप कहती है, इक्लिस मेरे साथ आओ, क्या इनमें से कोई तुम्हें पसंद है? इक्लिस कहता है, मैं नहीं बता सकता। पेनेलोप कहती है, तुम्हें यह पसंद नहीं है? इक्लिस कहता है, ऐसा नहीं है, वे ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूदा उन्हीं की तरह ही दिखते हैं, उनमें से कोई भी ठीक रहेगा माय लेडी। दुकानदार कहता है, फेरिस के जंगल में पाए जाने वाले पोलोनियो पेड़ों की छाल से बनी ये लकड़ी की तलवारें इतनी मजबूत और तीखी है कि असली तलवार को भी काट सकती है। पेनेलोप कहती है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। दुकानदार कहता है, तो फिर क्या आप इसके बजाय असली तलवार देखना चाहेंगे? पेनेलोप कहती है, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब था कि सब कुछ यहाँ से वहाँ तक सभी एकार्डची को भेजा जाना चाहिए। ये तलवारें फिर से टूट सकती है, इसलिए इनका बहुत होना अच्छा है। इक्लिस और वो तो देख रहे होते हैं। पेनेलोप कहती है, तुम्हें कोई वर्दी की आवश्यकता है? इक्लिस एक ड्रेस पहनकर आ जाता है। पेनेलोप कहती है, क्या तुमने पहन लिया? और फिर वो इक्लिस को देखकर सोचती है,
और यह लंबा कद और सुंदर चेहरा, इसलिए निश्चित रूप से ऐसे कपड़े उस पर अच्छे लगेंगे। पेनेलोप फिर कहती है, ये अच्छा है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो दुकानदार कहता है, ओ यह व्यक्ति वास्तव में चमक रहा है। कपड़े राजधानी में सबसे अच्छी गुणवत्ता के हैं और ये नए कपड़े आम लोगों को भी स्वर्गदूतों जैसा दिखाते हैं और उनकी वर्दी भी इनके ही जैसी अच्छी लगती है। इक्लिस कहता है, आप क्या सोचती हैं? क्या आप सचमुच इससे सहमत हैं? पेनेलोप कहती है, अगर मैंने कोई चीज इसलिए चुनी क्योंकि उसने मेरी नजर को आकर्षित किया तो बेशक मुझे वह पसंद आएगी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ इक्लिस, क्योंकि तुम इसे पहनोगी न कि मैं। इक्लिस कहता है, अगर आपको यह पसंद आया तो मुझे भी यह पसंद है माय लेडी। पेनेलोप कहती है, क्या ऐसा है? तो फिर मुझे इस सूट के 3 सेट दे दो। दुकानदार कहता है, हाँ माय लेडी, मैं उन्हें तुरंत पैक कर दूंगा। पेनेलोप कहती है, अंत में क्या हमें कुछ असली तलवारें देखनी चाहिए? शायद कोई जादुई तलवार? इक्लिस कहता है, माय लेडी, मेरे लिए यह काफी है। पेनेलोप कहती है, हाँ? दुकानदार कहता है, तुम सीरियस नहीं हो सकते। एक नाइट के लिए तलवार उसकी जान जितनी ही महत्वपूर्ण है। पेनेलोप कहती है, सचमुच तुम्हारे पास तलवार होनी चाहिए। क्या मेरा नाइट होने का विचार इतना बोझिल है? इक्लिस कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे मास्टर का उपहार व्यर्थ जाए। पेनेलोप कहती, तुम्हें इसे इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी? एक बार जब तुम्हारी बुनियादी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो तुम्हें निश्चित रूप से असली तलवार चलाने की अनुमति मिल जाएगी। वो दुकानदार कहता है, बिल्कुल, लेडी जो कह रही है वो 100 गुना सच है। इक्लिस कहता है, एक पराजित राष्ट्र के गुलाम के रूप में। तथ्य यह है कि मेरे पास आधिकारिक नाइट बनने का कोई रास्ता नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो मैं पहले से ही जानता हूँ। इक्लिस कहता है, इसलिए मुझे ट्रेनिंग के लिए केवल एक लकड़ी की तलवार की आवश्यकता। पेनेलोप सोचती है, यह सही है। यह एक तथ्य है जो जानता है कि वह नाइट नहीं बन सकता। मैं इस बारे में सोच रही थी कि खेल में कहानी कैसे आगे बढ़ी और मैंने अपना विश्वास बनाया कि वह किसी दिन नाइट बनेगा। वो दुकानदार कहता है, एक गुलाम? खैर, लेकिन फिर भी यदि आप अपने मालिक की रक्षा करना चाहते हैं तो तलवार आवश्यक है। इक्लिस कहता है, मेरा शरीर मेरे स्वामी की रक्षा के लिए पर्याप्त है। इक्लिस उसे की नजर से देखता है। वो दुकानदार पेनेलोप के पीछे जाके छिप जाता है। पेनेलोप कहती है, अभी के लिए मैं समझ गई, अगर तुम ऐसा ही सोचती हो। और फिर सोचती है, क्योंकि इस समय उस पर बोझ डालना अच्छा विचार नहीं है। फिर पेनेलोप कहती है, मैं अभी थोड़ा और इधर उधर देखने जा रही हूँ, इसलिए बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। पेनेलोप सोचती है, बिना ल्यूदा कहे भी मैं यह नहीं बता सकती कि मालिक कौन है। मैंने कुछ समय पहले इस बात पर गौर किया था, लेकिन यदि मैं उसे कुछ करने के लिए नहीं कहती तो वह सचमुच कुछ नहीं करता। क्या वह सिर्फ सुनने में अच्छा है या फिर उसमें कोई शिष्टाचार ही नहीं है? इक्लिस वहाँ से चला जाता है। पेनेलोप कहती है, क्योंकि मैं पहले से यही हूँ, मैं बस तलवारों पर एक नजर डालूंगी। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? दुकानदार कहता है, ओह हाँ, जरूर, इस तरफ मेरे पीछे आई। पेनेलोप कहती है, क्या कोई सरल तलवारें भी हैं? दुकानदार कहता है, यदि आप यही खोज रहे हैं तो क्या आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? फिर वो कुछ ढूंढने लगता है। फिर दुकानदार एक बॉक्स लाता है और कहता है, कस्टमर, प्राचीन मैजिशियन की तलवार के बारे में आपका क्या सोचना है? पेनेलोप कहती है, प्राचीन मैजिशियन की तलवार? पेनेलोप उसे देखती है और कहती है, ये क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने तलवार मांगी थी हार दे रहा हो? क्या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो दुकानदार कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पेनेलोप कहती है, तो फिर ये क्या है? वो कहता है, यदि आप इस पेंडेंट को पकड़ते हैं और इसमें कुछ माला डालते हैं, यह तलवार के आकार की सजावट एक असली तलवार में बदल जाती है। यह एक रहस्यमयी वस्तु है, यही मैं कहना चाह रहा था। पेनेलोप कहती है, ये खिलौने जैसी चीज। यदि यह सत्य है तो भी जिनके पास माना नहीं है वह इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो कहता है, सभी नायक जिन्हें लंबे समय से ट्रेनिंग दी गई है वे कम से कम थोड़ा बहुत माना का उपयोग करना जानते हैं, इसलिए वे जादुई तलवार का उपयोग कर सकते हैं। पेनेलोप कहती है, लेकिन इक्लिस? वो कहता है, चिंता मत करे प्रिय ग्राहक, मैंने वर्षों तक हथियार बेचे हैं
और मैं कह सकता हूँ कि आपका गुलाम। मेरा मतलब है कि आपके स्पोर्ट में अविश्वसनीय ऊर्जा निकल रही है। ये पहली बार है जब मैंने किसी से ऐसी डरावनी आभा देखी है। पेनेलोप कहती है, क्या ऐसा है? फिर वो सोचती है, यह तो अपेक्षित ही है। आखिरकार वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह ऐसा व्यक्ति है जो तलवारबाज बनने के लिए बाध्य है। वो दुकानदार तो रोने लगता है। खैर, सच तो यह है कि वह एक अत्यंत दुर्लभ और महंगी तलवार है जो मुझे काले बाजार से मिली है। हालांकि मुझे यह इतनी महंगी कीमत पर मिला है, लेकिन बाकी सभी नाइस चमकदार तलवारें चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई सुदृढ़ीकरण जादू नहीं है, लेकिन इसके लिए मूल कच्चा माल अत्यंत दुर्लभ है। इसे बोना स्टील कहा जाता है। पेनेलोप कहती है, ये अच्छी है। वो कहता है, अब क्योंकि ड्वार्फ विलुप्त हो गए हैं, इसलिए किसी के लिए भी इस प्रकार की सामग्री ढूंढ पाना असंभव है। इस तलवार के बारे में एक और बात यह है कि जैसे जैसे ये छोटी होती जाती है, इससे निकलने वाला माना भी इसके साथ सिकुड़ता जाता है। भले ही वह महल के बीच में हो, कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि यह एक जादुई तलवार है। पेनेलोप उसे देखती है और सोचती है, एक कंफ्यूज करने वाला स्पष्टीकरण। हालांकि मैं तलवार से बहुत संतुष्ट हूँ। इसे दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इसे हमेशा अपने पास रखा जा सकता है। मैं एक छोटी तलवार लेने की सोच रही थी, लेकिन यह बेहतर लगती है। इसके अलावा यदि यह इक्लीस है, चाहे यह एक वास्तविक तलवार हो या एक तोपहार है, जब तक वह है जो इसे चलाता है, यह एक हथियार बन जाता है। और फिर वो कहती है, तो फिर मैं इसे ले रही हूँ। वो दुकानदार रोते हुए कहता है, धन्यवाद डियर कस्टमर, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को आखिरकार एक मालिक मिल गया। तो फिर क्या इसे डची को भी भेजा जाना चाहिए? पेनेलोप कहती है, नहीं, वह मुझे अभी दे दो। वो कहता है, ठीक है, मैं अभी आपके लिए सामान पैक कर दूंगा। पेनेलोप पीछे की ओर कुछ और भी देखती है और कहती है, वहाँ पीछे कोने में जो चीज दिख रही है वह क्या है? मिस पेनेलोप, क्या आपने अच्छी खरीदारी की? मैं आपको आगे कहाँ ले जाऊँ? पेनेलोप कहती है, मैंने सुना था कि पूल में एक शांत झील है। वो कहता है, ओह, आप उस झील की बात कर रहे हैं? तो फिर हम चलते हैं। फिर वो उस झील के पास आ जाते हैं। पेनेलोप कहती है, मेरे साथ टहलने के लिए आओ। अगर मैं अकेली जाती हूँ तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। पेनेलोप इक्लीस का हाथ पकड़ लेती है। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? सुबह एक हास्यास्पद घटना घटी थी। पेनेलोप कहती है, यह कुछ भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन कितनी बार आए हैं? इक्लीस कहता है, यह पहली बार था जब मुझे उस स्थिति का सामना करना पड़ा। पेनेलोप कहती है, इक्लीस, मैं तुम्हारे स्पष्ट झूठ को देख सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सभी को यह स्वीकार करा दो कि तुम डची में ही रहोगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह मेरे इच्छित तरीके से नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें दंडित कर दूंगी। मैं मदद के लिए केवल इसलिए आगे आई क्योंकि यह एक ऐसी समस्या थी जो मेरे हाथ से बाहर हो गई थी। क्या तुम्हें परेशान करने वाला व्यक्ति रेनॉल्ड है? मुझे बताओ कि रेनॉल्ड ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। मैं समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगी, इसलिए। इक्लीस कहता है, कैसे? पेनेलोप कहती है, क्या? इक्लीस कहता है, आप नाइट से क्या करवा सकती हैं? चाहे आप कुछ भी करें, आप इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि मैं एक गुलाम हूँ। यदि आप मेरे लिए ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा दिखावा करें जैसे कि आपको कुछ नहीं पता और आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। पेनेलोप सोचती है, क्या वह व्यंग्य कर रहा है? नहीं, उसने जो कहा उसका मतलब बिल्कुल वही था। मैं सबके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करूंगी और अपने आप ही सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करूंगी। इसलिए कुछ करने की कोशिश मत करो और जैसे ही वैसे ही रहो। मूलतः यही बात थी जो वह कह रहा था। इक्लीस ने डची के साथ पहले ही अधिक अनुकूल कर लिया होगा जितना मैंने सोचा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पहले ही अपने मास्टर का स्थान पता लगा चुका होगा। उस अत्यंत आसान मोड में इक्लीस से निपटना सबसे कठिन था। मैं सोचती थी कि उसके मास्टर पेनेलोप द्वारा कही गई एक छोटी सी बात के कारण हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है।
उस स्थिति में भी वह अपने अस्तित्व के लिए रस्साकसी के कठिन खेल में उलझा हुआ था। यही इक्लिस का असली व्यक्तित्व था। सच कहूँ तो आज सुबह की घटना के बाद मैं हमारी सैर का आनंद लेने के लिए उत्साहित थी। मैं उसे बाहर ले गई और बिना कुछ जाने उसे इस तरह घसीटा। यह वाकई हास्यास्पद है। पेनेलोप कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर सोचती है, जब मैं पात्रों का पक्ष जीतने की कोशिश कर रही थी तो मैंने कभी यह नहीं सोचा कि इक्लिस सोच क्या रहा है। इक्लिस सोच रहा होगा कि मैं उसकी मदद करूं या ना। पेनेलोप कहती है, टच्ची में मेरा स्थान अब तक तुम्हें यह पता चल गया होगा। अभी मेरे पास तुम्हें गुलामी से बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम गुलाम हो। इसलिए ऐसी कोई किताब नहीं है जो तुम्हारी सारी मुश्किलों को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन मैं तुम्हें सदैव ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही रखूंगी। यह बेहतर होगा यदि तुम्हारी तलवारबाजी में थोड़ा और सुधार हो जाए, तब शायद तुम ड्यूक की नजरों में आकर्षक बन सकोगे। क्या तुम्हें नहीं लगता? इसलिए भले ही यह कठिन हो, इसे सहन करो और ट्रेनिंग जारी रखो और अपने कौशल में सुधार करो। मैं कभी कभी वहाँ जाऊंगी और हलचल मचाऊंगी, जैसा मैंने आज किया। तुम और मैं दोनों वास्तव में एक घटिया जीवन जी रहे हैं।